हेलो एवरीवन। इंग्लिश स्पोकन के थर्ड लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है। आज के लेक्चर में हम इट्स के बारे में नॉलेज लेंगे। आई टी, इट अपोस्ट्रोफी एस, देन इट्स। ओके, अपोस्ट्रोफी के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुकी है। तो आई टी, इट अपोस्ट्रोफी एस, इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। ओके, इट्स अपोस्ट्रोफी वाले इस के बारे में है। इसका मीन्स होता है आई टी, इट इज, या फिर इट एज, इट हैज। हम सेंटेंस में इट इज यूज करके तो इसका शॉर्ट फॉर्म इट्स यूज कर देते हैं। अगर इट हैज बोलना रहता है सेंटेंस में तो हम इट यूज कर देते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑलरेडी 10 o'clock। अगर मुझे इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो हम इसे इट्स ऑलरेडी 10 o'clock यूज करते हैं। मोस्टली शॉर्ट फॉर्म ही यूज होता है। तो इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, इतना समझा। ये इट्स जो है हम इट इज या इट हैज का शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। अब बचा इट्स, ये इट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। आई टी एस वाले इट्स का देखेंगे। ये जो इट्स है ये ओनली फॉर वन वर्ड है, ओनली फॉर एक वर्ड है ये। ओके, ये बिलोंग को शो करता है, बिलोंग को शो करता है ये। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ डिफिकल्ट, इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट आई नो इट्स आंसर। यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये जो है टफ क्वेश्चन है, बट लेकिन मुझे इसका आंसर पता है। इसके बारे में हमने तो पढ़ लिए हैं। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे इट्स और आई टी अपोस्ट्रोफी एस और आई टी एस इट्स दोनों में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में हमने देख लिए है। ठीक है, एक इस यूज होता है ये के लिए, आई टी इट अपोस्ट्रोफी एस जो यूज होता है वो हम मोस्टली क्यों यूज करते हैं, ये के लिए। ये है मतलब बेजान चीजों के लिए। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो हम देखेंगे आ लिटिल एंड अ फ्यू। आ लिटिल एंड अ फ्यू। अब देखेंगे आ लिटिल अ फ्यू, दोनों का मीनिंग सेम है। देखेंगे तो आ लिटिल अ फ्यू मीनिंग क्या है, थोड़ा। क्या है मीनिंग, थोड़ा। बट लिखने में और पढ़ने में, स्पेलिंग में, दोनों में क्या है, अलग है। आ लिटिल अ फ्यू, बट मीनिंग क्या है, सेम है। तो हम सेंटेंस बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आ लिटिल बोला जाए या आ फ्यू बोला जाए। तो इसके बारे में हम इसमें ये वाले लेक्चर में आ फ्यू और आ लिटिल कहाँ यूज करना है वो देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे आ लिटिल के बारे में। सबसे पहले आ लिटिल, एल आई डबल टी एल ई, आ लिटिल। स्टॉप करानी।
आ लिटिल मीन्स यानी स्मॉल क्वांटिटी। ये जो है स्मॉल क्वांटिटी जो हमें बताना रहेगा सेंटेंस में, किसी भी चीज का क्वांटिटी बट स्मॉल में, ना कि बिग। ओके, यानी थोड़ी सी क्वांटिटी बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं क्वांटिटी। ओके, अभी हम एग्जाम्पल देखिए। स्मॉल क्वांटिटी बोले तो थोड़ी सी क्वांटिटी, क्वांटिटी रहना चाहिए। ये जो है अनकंफर्टेबल रहता है, अनकंफर्टेबल यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी भी रहेगा और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे शुगर यानी चीनी, चीनी को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके लिए आ लिटिल यूज होगा। ओके, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है देयर इज आ लिटिल, देखो आ लिटिल शुगर इन द जार, यानी से जार में थोड़ी सी चीनी है, चीनी। क्योंकि हम एक डब्बे की बात करें, डब्बे के अंदर क्या है? थोड़ी सी चीनी है। देखा जाए आप यहाँ पे क्या वाले मैंने स्मॉल क्वांटिटी, यहाँ पे थोड़ी सी, लिटिल मतलब क्या हुआ है? थोड़ा। लेकिन इसे अनकाउंटेबल यानी जिसे हम काउंट ना कर सकते। चीनी हम लोग काउंट कर देते हैं, चीनी हम काउंट करके डाल देते डब्बे के अंदर, नहीं। तो इसी के लिए जब जिसकी क्वांटिटी हमें ना पता हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आ लिटिल। ओके, अब हमारा क्या बचा? आफ्यू। आफ्यू के बारे में देखते हैं। एक मिनट, आफ्यू, आफ्यू का देखते हैं। मीन्स क्या है? ये स्मॉल नंबर बोले तो नंबर, सॉरी एन भी आएगा, स्मॉल नंबर। बट ये क्या था हमारा? अनकाउंटेबल। ये किस इसमें क्या रहेगा? काउंटेबल यानी हम काउंट कर सकते हैं, और स्मॉल नंबर छोटे छोटे नंबर रहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तब आप समझ जाओगे। आई हैव रीड अ फ्यू स्टोरीज बाय प्रेमचंद, सॉरी प्रेमचंद की स्पेलिंग प्रेमचंद। इसका मीनिंग क्या है? मैंने प्रेमचंद की चंद यानी कुछ कहानी, इसका मीनिंग क्या है? मैंने क्या बताया? इसका स्मॉल नंबर यानी नंबर बता रहा है कि प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी गई है, यानी थोड़ी सी कहानियां पढ़ी गई। यहाँ पे क्या? आई हैव रीड अ फ्यू स्टोरीज बाय प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताया गया कि मैं मुंशी प्रेमचंद की थोड़ी सी कहानियां पढ़ी हूँ, पूरी नहीं पढ़ी है, थोड़ी सी। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्मॉल नंबर, इसीलिए थोड़ी सी। और यहाँ पे क्या था? लिटिल शो, मतलब इसमें क्या था? आ लिटिल। लिटिल में क्या था? किसी का अनकाउंट, जो हमें काउंट, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं काउंट करना। और इसमें कैसा था? आखियों में हम इसे काउंट आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्टोरी बुक की बात हो रही है, स्टोरीज की बात हो रही है, तो एक तरह का बुक हुआ ना, ये काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मंच, मंच मंच एंड देखेंगे मैनी। दोनों भी लिखने में देखा जाए अलग अलग है, ठीक है। मंच देखोगे आप लोग, मंच मैनी, दोनों भी लिखने में क्या है? अलग अलग है, लेकिन मीनिंग में दोनों भी सेम है। मैनी और मंच दोनों का मीनिंग होता है बहुत, ठीक है। अब हम सेंटेंस में कंफ्यूज हो सकते हैं कि सेंटेंस में कहाँ पे मैनी यूज करना है, कहाँ पे मंच। अगर हम गलत यूज कर देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसी के लिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मंच का, ठीक है। MUCH, मंच। मंच का देखो कि कहाँ यूज होता है, हो गया। मंच एंड मैनी का मीनिंग क्या होता है? बहुत। अभी सबसे पहले हम मंच देखेंगे, मंच क्या है?
मंच जो है मेजर का क्वांटिटी, ये भी सेम। मंच क्या है, क्वांटिटी बताता है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ये मंच का भी काउंट नहीं कर सकते हम, मैनी में क्या हो जाएगा, काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई देयर मंच इन आई देयर मच sugar in the bag, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन मार्क के उसमें रहेगा, ठीक है। मंच जो है क्वेश्चन मार्क के लिए यूज होता है। अभी मैंने क्या होता है, मंच का मतलब होता है बहुत, तो मंच जो है मोस्टली क्वेश्चन मार्क के लिए यूज होता है। आई देयर मच शुगर इन द बैग, आई देयर मच शुगर इन द बैग, इसका मीनिंग क्या है, थैले में बहुत ज्यादा चीनी रखी हुई है, थैले के अंदर, बैग के अंदर जो है बहुत ज्यादा चीनी रखी है। ये मोस्टली मंच जो है क्वेश्चन मार्क के लिए यूज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा, इसमें भी देखो अनकाउंटेबल काउंट हो रहा है क्या, जो ये हमारा शुगर है वो काउंट कर सकते हैं, नहीं। मंच का भी यही अनकाउंटेबल रहेगा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और इसका अपोजिट रहेगा वो मैनी, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे मैनी के बारे में। मैंने जो है विथ प्यूलर, यानी कि ये सिंगल नहीं रहेगा, एक ही ज्यादा लोगों के लिए, प्यूलर के लिए यूज होगा मैनी। अभी मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताई हूँ सिंगुलर और प्यूलर, प्यूलर कैसा, एक से ज्यादा लोगों के लिए, तो प्यूलर में यूज होगा, और ये भी क्वेश्चन मार्क के रूप में रहेगा, ठीक है। जिसे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे यूज होना कंपलसरी है, सवाल या निशान, ठीक है। मैंने का देखते हैं हम लोग, ये अफर्मेटिव या निगेटिव रहेगा। ये वाला जो था क्वेश्चन, मंच वाला जो था ये भी क्वेश्चन ही था, बट ये था नॉर्मल क्वेश्चन के लिए था, लेकिन ये वाला जो रहेगा अफर्मेटिव और निगेटिव के लिए, यानी एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, दोनों क्वेश्चन रहेगा इसमें, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो हम क्या यूज करते हैं, मैनी का यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। डज माला यूज मैनी पेन्स, अभी आप अच्छे से समझ जाओगे। अब यहाँ पे लिया है 10, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आया, 10 माला यूज मैनी पेन्स, यानी माला क्या कर रही है, बहुत सारे पेन यूज कर रही है, क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। 10 माला, क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या माला बहुत सारे पेन यूज कर रही है। मैंने क्या बताई हूँ कि इसमें प्लूरल नाउन रहना चाहिए। देखो पेन से, यानी एक से ज्यादा पेन के बारे में यूज हो रहा है। मैनी का मैंने बता दी कि मैनी कब यूज होगा, वो अनकाउंटेबल रहना चाहिए, सॉरी इसमें काउंटेबल रहना चाहिए। अब यहाँ पे बोला था क्या, कैसा काउंटेबल, एक से ज्यादा यूज रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए ओनली फॉर पेन नहीं लिखा गया, यहाँ पे पेन से, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 10 क्या, माला बहुत सारे पेन यूज कर रही है, क्वेश्चन मार्क हुआ ना। अब इसका आंसर पॉजिटिव में रहे, निगेटिव में रहे, यस नो में रहेगा। इसका भी आंसर लिखना चाहे हम आंसर, तो इसका आंसर लिख सकते हैं, यस माला इज, लिख सकते माला इज यूज पेनी पेन्स, ऐसे समझे। अब इसके बाद हम देखेंगे हाउ मच एंड हाउ मेनी, ओके।
हाउ मच एंड हाउ मैनी के बारे में देखेंगे हम। ये हमारा लास्ट है, ठीक है। कहाँ यूज करना है, हाउ मंच एंड हाउ मैनी। दोनों का देखोगे लिखने में अलग है, स्पेलिंग में भी अलग है, बट मीनिंग क्या है, सेम। हाउ मच मतलब भी कितना होता है, हाउ मैनी मतलब भी कितना होता है। इसकी मीनिंग क्या है, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितना। अभी हम कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पे कैसे यूज करना है। इसी के लिए यहाँ पे देखोगे हाउ मच जो है अंक, यानी इसे हम काउंट नहीं कर सकेंगे। हाउ मैनी में क्या है, काउंट करने वाली चीजें आ जाएगी। इसमें हाउ मच बोले तो वो चीनी वाला मिसाल ले लो, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अभी हाउ मैनी में देखो, देखा जाए हाउ मैनी में हम यूज कर सकते हैं, हाउ मैनी के लिए हम यूज कर सकते हैं। अभी मेरे हाथ में कितने पेन है, दो। अभी इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हाउ मैनी में आ जाएगा, हाउ मैनी। तो आप लोग आंसर दोगे 2। सेम उसी तरह का यहाँ पे आप लोग देखोगे, हाउ मच। हाउ मच का मैंने बता दी हूँ, नाउन द क्वांटिटी। ये क्या है, क्वांटिटी, हाउ मच। क्वांटिटी के लिए हमें पूछना रहेगा ना कितना, तो हाउ मच बोलना है क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग बता दी थी, फिर से सुन लो। हाउ मच बोले तो नाउन द क्वांटिटी, यानी हमें जब किसी चीज की क्वांटिटी मालूम करना है, कितना तो एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसी के लिए हमें किसी चीज की क्वांटिटी पूछना है, तो हमें क्या बोलना है, हाउ मच। ओके। अभी हाउ मैनी के बारे में, हाउ मच का फिर से रिपीट करती हूँ मैं, हाउ मच नाउन द क्वांटिटी, ये क्या करता है, क्वांटिटी बताता है। और ये हाउ मैनी जो होता है, हाउ मैनी, ये ये रहता है नाउन द नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी, ये नंबर की क्वांटिटी बताइए। और ये जो है हाउ मैनी जो है प्लूरल में रहेगा, किसमें रहता है, हाउ मैनी प्लूरल नाउन में, किसमें रहेगा, प्लूरल नाउन में रहता है, ठीक है। नाउन, हाउ मैनी प्लूरल नाउन्स में होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, हाउ मच हमें यूज कब करना है, जब हमें क्वांटिटी, किसी चीज की क्वांटिटी पूछना है कि कितना। अभी मुझे चाहिए, अगर मैं पेन लाने गई, क्या लाने गई मैं, पेन, तो सामने वाला मुझसे क्या पूछेगा, हाउ मच, यानी कितने पेन चाहिए, ओके। अगर मुझे पुलर नाउन में लेना रहा, हाउ मैनी, अभी पुलर नाउन में मुझे कुछ सामान लेना है, यानी हाउ मैनी यूज करना है हमें, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, नाउन द नंबर, नंबर रहना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बोलना रहेगा टू बॉक्स पेन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, आज ओके बाय। इसको आपको फिर से बोलना पड़ेगा, नाउन द क्वांटिटी, ये क्या है, क्वांटिटी, हाउ मच। क्वांटिटी के लिए हमें पूछना रहेगा ना कितना, तो हाउ मच बोलना है क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग बता दी थी, फिर से सुन लो। हाउ मच बोले तो नाउन द क्वांटिटी, यानी हमें जब किसी चीज की क्वांटिटी मालूम करना है, कितना तो एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसी के लिए हमें किसी चीज की क्वांटिटी पूछना है, तो हमें क्या बोलना है, हाउ मच, ओके। अभी हाउ मैनी के बारे में, हाउ मच का फिर से रिपीट करती हूँ मैं, हाउ मच नाउन द क्वांटिटी, ये क्या करता है, क्वांटिटी बताता है। और ये हाउ मैनी जो होता है, हाउ मैनी, ये ये रहता है नाउन द नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी, ये नंबर की क्वांटिटी बताइए। और ये जो है हाउ मैनी जो है प्लूरल में रहेगा, किसमें रहता है, हाउ मैनी प्लूरल नाउन में, किसमें रहेगा, प्लूरल नाउन में रहता है, ठीक है। नाउन, हाउ मैनी प्लूरल नाउन्स में होता है, ठीक है।
हमेशा याद रखना, हाउ मच हमें यूज कब करना है, जब हमें क्वांटिटी, किसी चीज की क्वांटिटी पूछना है कि कितना अभी मुझे चाहिए। अगर मैं पेन लाने गई, क्या लाने गई मैं, पेन, तो सामने वाला मुझसे क्या पूछेगा, हाउ मच, यानी कितने पेन चाहिए। ओके, अगर मुझे पुलर नाउंस में लेना रहा हाउ मेनी, अभी पुलर नाउन में मुझे कुछ सामान लेना है, यानी हाउ मेनी यूज करना है हमें, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, नाउन द नंबर, नंबर